एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स। जी हाँ, बिल्कुल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। और ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए है जिनका सिलेबस में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सीक्वेंस चैप्टर है। गाइज, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सीक्वेंस का जो चैप्टर है वो जितने भी उसके टॉपिक्स हैं, एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चन है, सब कुछ ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, सीक्वेंस के जो चैप्टर है आपका है सब कुछ कवर कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ फुल, तो पहले आप जाइए और जो सीक्वेंस का चैप्टर है वो फुल आप वॉच करिए और आपका नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए। तो अब हम सीक्वेंस से आई थिंक 2-3 पार्ट्स जितने होंगे सीक्वेंस से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम सब आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सीक्वेंस के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। तो जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 आएंगे, जिसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे। ठीक है, तो बाकी थ्योरम्स वगैरह जो क्वेश्चन वगैरह है आप सब्जेक्टिव के बेस पर जाके उस लेक्चर को देखिए और बाकी हम एमसीक्यू कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। तो आइए देखते हैं सीक्वेंस से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप जो मैंने सीक्वेंस पर लेक्चर लिया है, फुल लेक्चर लिया होगा, अगर वो कंप्लीटली आप वीडियो देख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, मैं इसमें एक्सप्लेनेशन तो नहीं कहूँ सकता, एक्सप्लेनेशन तो आपको पूरा फुल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न आप देखिए और पहले फुल लेक्चर एक बार आप जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सीक्वेंस एमसीक्यू क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, सीक्वेंस an -1 के पावर n इज। देखिए सीक्वेंस जो है कह रहा है सीक्वेंस है -1 के पावर n, तो n बराबर 1 रखेंगे 1 आएगा, -1 आएगा, 2 रखेंगे 1 आएगा, 3 रखेंगे -1 आएगा, 4 रखेंगे प्लस आएगा, 5 रखेंगे माइनस। यानी ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे आ रहा है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। जाइए आप एक बार पूरा लेक्चर आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये जो सीक्वेंस है ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, कह रहा है सीक्वेंस -1 डिवाइड बाय n इज कन्वर्जेंट, सेकेंड डाइवर्जेंट, थर्ड ऑसिलेटरी और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो सिंपल सी बात है, इसका लिमिट अगर एग्जिस्ट फाइनाइटली करता है तो हम कहेंगे कि क्या है, ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो लिमिट एंड टेस्ट करेंगे तो ये 0 पे जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप अगर लेक्चर को देख लेते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर फॉर द सीक्वेंस Sn n बराबर 1 to infinity where Sn इक्वल टू दिया है 1/n, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कभी एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ा जाता है, ट्रू पूछ रहा है कि फॉल्स पूछ रहा है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो विच इज फॉल्स पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। पहले आप 1/n सीक्वेंस के बारे में समझिए। 1/n जो सीक्वेंस होता है वो हमारा एक बाउंडेड सीक्वेंस है और इसकी लिमिट 0 होती है। इसकी अपर लिमिट जो है आपकी 1 होती है और इसकी लोअर लिमिट 0 होती है। ठीक है, और ये क्या है, एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और एक कन्वर्जेंट भी है, हाँ, 0 पे कन्वर्ज करता है। ठीक है, ये इतना चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए 1/n है, अगर इसको डिक्रीजिंग देखना है तो 1/1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऐसे आप देखेंगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो एक चीज के बारे में क्या आपको पता चल गया कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ये बाउंडेड है। इसकी जो अपर बाउंड मिलेगा वो 1 मिलेगा और लोअर बाउंड 0 मिलेगा। तो इसमें देखिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कह रहा है, पहले ही ऑप्शन गलत है, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दूसरा ऑप्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ये ट्रू है। बाउंडेड एबव है, यहाँ ऑब्वियस है बाउंडेड एबव है, इसकी अपर बाउंड मिल रहा है 1 मिल रहा है तो बाउंडेड एबव है, लोअर बाउंड 0 मिलता है तो ये बाउंडेड बिलो है। यानी आप स्पष्ट अगर इसके बारे में सब कुछ पता है तो आप यूं आप ट्रिक कर दें, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, सॉरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ये नहीं है।
तो फाल्स पूछा है, इसलिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इसका ट्रू होगा। बाकी सारे ऑप्शन देखेंगे आप, ये ट्रू है। तो 1/n मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड भी है, कन्वर्जेंट भी है और 0 पे कन्वर्ज भी करता है। और ये बाउंडेड एबव इसलिए कि इसका अपर बाउंड मिल रहा है और अपर बाउंड इसका क्या है, 1 है। बाउंडेड बिलो क्यों है, क्योंकि इसका जो लोअर बाउंड है ये 0 है, तो बाउंडेड एबव बिलो भी मिल रहा है, ठीक है। इसलिए बाकी बी सी डी ये ट्रू है, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन में फॉल्स दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सीक्वेंस an बराबर 1 to infinity is bounded above there exists positive real number m such that बाउंडेड सीक्वेंस का जो डिफिनीशन होता है कि अगर कोई सीक्वेंस को हम बाउंडेड कब बोलेंगे, एक आपको ऐसा रियल नंबर m एग्जिस्ट कर जाए। मान लीजिए कोई सीक्वेंस हमारे पास है an है, इसको हम कब बोलेंगे कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो क्या होता है कि कोई एक आपके पास देयर एग्जिस्ट कोई एक रियल नंबर m मिल जाए जो इस सीक्वेंस का मॉडुलस यानी मॉड an लेस देन इक्वल टू अगर m हो जाता है फॉर एवरी n, ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम कहेंगे सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। बहुत अच्छे से डिफिनीशन बताया गया है, जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑब्वियस है बाउंडेड सीक्वेंस के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है, इसमें तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए, पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन, इसमें लेस देन हटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बाय डिफिनीशन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये बाउंडेड सीक्वेंस डिफिनीशन क्या होती है, मॉड एन लेस देन इक्वल टू m क्या है हमारा, एक रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, द सीक्वेंस xn वेयर x1 इज इक्वल टू 1 ix प्लस xn प्लस 1 इज इक्वल टू रूट में 3 xn कन्वर्ज टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0, सेकेंड 1, थर्ड रूट 3 और फोर्थ है 3। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको क्या मान लेना, जो ये आपको पहले ये जाके लेक्चर देखिए, उसमें बताया गया है, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दिया गया इसमें। तो जब इस तरह का सिचुएशन आए तो जो xn प्लस 1 है, xn है, ये हम पहले प्रूव करते हैं कि इनकी जो लिमिट है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो पहले इनको आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाइए, बाउंडेड दिखाइए, उसके बाद लिमिट दिखाते हैं, दोनों का इक्वल है, xn का और xn प्लस 1 का, दोनों का लिमिट एक क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो xn की लिमिट है और xn की लिमिट है, दोनों को हम l मान लेंगे। तो पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए यहाँ पर, तो xn प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3xn, और हम मान लेंगे कि लिमिट जो है xn का लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी xn और xn प्लस 1, इन दोनों की लिमिट जो है l आ रही है, ठीक है, प्रॉपर्ली प्रूफ करके बताया गया है। तो l पे जो कन्वर्ज करेगा तो यहाँ से ये xn प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो l का स्क्वायर और 3l। अब इसको आप इधर लेके आइए लेफ्ट हैंड साइड, तो l स्क्वायर माइनस 3l, यानी जो इसकी लिमिट मिलेगी आपको क्या मिलेगा, l बराबर 3 आएगा। क्या आएगा, 3। यानी ये कहाँ कन्वर्ज करता है, ये 3 पे कन्वर्ज करेगा, यानी ऑप्शन नंबर से क्या आएगा, डी करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो 1 के पावर 1/1, 2 के पावर 1/2 प्लस 3 के पावर 1/3, ऐसे ही n के पावर 1/n डिवाइड बाई n इक्वल टू व्हाट। देखिए काची थ्योरम है लिमिट के लिए, फर्स्ट थ्योरम फॉर लिमिट, आप काची थ्योरम क्या है, सेकेंड थ्योरम क्या है, तो उसमें जो हमारा थ्योरम होता है काची थ्योरम फॉर लिमिट के लिए, उसमें यह कहता है कि अगर मान लेते हैं इसकी लिमिट, यानी अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस an है, उसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an के पावर 1/n, ऐसे ही मतलब सम करके आप a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, इनकी लिमिट अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n के पावर अगर l आता है, तो आप n से डिवाइड करेंगे तब भी इसकी लिमिट क्या आएगी, वही आएगी। तो आप जानते हैं ये n के पावर जो 1/n है, इसकी लिमिट जो है
इसकी लिमिट 1 आता है, तो आप n से डिवाइड करेंगे तब भी इसकी लिमिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। काची थ्योरम है ये, काची लिमिट के लिए जो काची थ्योरम बताया गया है, काची थ्योरम फॉर लिमिट फर्स्ट थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम है, और पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप जब जाएंगे पढ़ेंगे उसको, वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्टेटमेंट ऑफ बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम फॉर काची थ्योरम फॉर सीक्वेंस इज, इसमें से कौन सा थ्योरम जो है बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम है। तो बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम क्या कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट 1 लिमिट, यानी उसका स्टेटमेंट ये है, बोल्जानो BWM थ्योरम भी कहते हैं उसको। तो बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट, यानी और इसका ऑप्शन फर्स्ट है। सेकंड है एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। थर्ड ऑप्शन है एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। फोर्थ ऑप्शन है एवरी काची सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। तो इसमें देखेंगे तो पहला जो ऑप्शन है वही हमारा स्टेटमेंट है, एवरी बाउंडेड काची सीक्वेंस एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। तो यही आपका क्या है, स्टेटमेंट है बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम का। ठीक है, वीडियो जाइए देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करके इस सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम आप व्यू से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे। तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि इस एमसीक्यू क्वेश्चन देखने से पहले एक बार फुल लेक्चर आप जरूर देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, अगर कोई सीक्वेंस या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाए या तो कुछ सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाए। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब होगा कि an+1, कोई सीक्वेंस an है तो हर उसका अगला टर्म क्या हो, इंक्रीज हो, यानी an+1 ग्रेटर देन इक्वल टू an, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है। अगर वो an लेस देन इक्वल टू an+1 हो गया तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं दोनों में से कोई एक होगा तो मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है नेट एंड नॉट मोनोटोनिक, n² n=1 रखेंगे 1 आएगा, n=2 रखेंगे 4 आएगा, n=3 रखेंगे 9 आएगा, n=4 रखेंगे 16 आएगा। देख रहे हैं आप एक एक करके ये क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है। 1/n के बारे में जानते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसमें कहा गया नॉट, तो रॉन्ग है। n सीक्वेंस an n दिया, ये भी n=1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे 4 रखेंगे, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, ये सीक्वेंस के बारे में देखिए आप, ये हमारा -1 के पावर n है, ये हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। यानी n=1 पे ये -1 पे जाएगा, 2 पे n=2 पे 1 पे जाएगा, 3 पे -1 पे जाएगा, मतलब 1 और -1 के बीच में सीक्वेंस रह रहा है। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं हम कहते हैं कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस। और सीक्वेंस an is called neither convergent nor divergent is called मोनोटोनिक बोल रहे हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, यानी रिपीट हो वैल्यूज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, द सीक्वेंस 1+1/n हैज, फर्स्ट ऑप्शन नो लिमिट, सेकंड ऑप्शन 1 लिमिट पॉइंट, 2 लिमिट पॉइंट, इनफाइनाइट मेनी लिमिट पॉइंट। तो इसका लिमिट चेक कर लेते हैं हम, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्लस की वैल्यू क्या जाएगा, 1 जाएगा, यानी इसके पास एक लिमिट पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, अगर कोई सीक्वेंस उसकी लिमिट जो है फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/n हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसकी ये 0 पे क्या करता है, इसकी लिमिट 0 होती है, 0 पे कन्वर्ज करता है, बाउंडेड सीक्वेंस है, इसका अपर बाउंड 1 है, लोअर बाउंड 0 है, बाउंडेड एबव है, बाउंडेड बिलो है, मतलब इतना इंफॉर्मेशन इस सीक्वेंस के बारे में है। n डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इसकी लिमिट
इनफाइनाइट जा रही है, इसका माइनस इनफाइनाइट जा रही है, और ये -1 के पावर n जो है हमारा ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ये 1 और -1 के बीच में ही रहता है, तो ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, तो कन्वर्स तो नहीं है। इसकी लिमिट -इन्फिनिटी जा रही है, तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ये भी नहीं है। इसकी लिमिट जो आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये +इन्फिनिटी पे जाएगा, ये भी हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा 1/n, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस 1 + 1 के पावर n, ये डिस्कस कर चुके हैं। एक फिक्स लिमिट है, आप इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रूफ देखना चाहते हैं जाइए लेक्चर में देखिए, 1 + 1/n के पावर n की लिमिट जो होती है वो e होती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल e, ये आप अपने नोट में लिख लीजिए, और प्रूफ में करवाया होंगे, आई थिंक, हाँ करवाए होंगे, लेक्चर में देखिए उसमें। यानी लिमिट जो है 1 + 1/n के पावर n है, और उसकी लिमिट अगर निकालेंगे तो वो e आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाउंडेड सीक्वेंस। हाँ, -1 के पावर n, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो -1 1 -1 ऐसे रहेगा, यानी 1 और -1, यानी इसका लोअर बाउंड क्या है, -1 है, अपर बाउंड क्या है, 1 है, यानी ये बाउंडेड सीक्वेंस है। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड 1/n, ये 0 और 1 के बीच में रहता है, इसका अपर बाउंड 1 है, लोअर बाउंड क्या है, 0 है, ये भी बाउंडेड सीक्वेंस है। ये 1/2n, ये भी क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस, इसकी लिमिट क्या हो रही है, 0 हो रही है, ये भी बाउंडेड सीक्वेंस है। ये 2 के पावर n जो है ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं होगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3, है ना। तो इस तरह से इसका लोअर बाउंड तो आपको मिल रहा है, लेकिन इसका अपर बाउंड नहीं मिल रहा है, यानी ये सबसे इसका छोटा नंबर आपको दिख रहा है 2, लेकिन सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर इसका आपको नहीं मिलेगा। ये आपका ज्योमेट्रिकल सीरीज है, जीपी है, उससे सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है, तो यही करेक्ट होगा, बाकी सब बाउंडेड सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, द सीक्वेंस 1 1 1 1 1 ऐसे दिया हुआ है, कन्वर्ज टू, एक सीक्वेंस होता है जिसका इमेज केवल एक ही पॉइंट हो, यानी कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं उसको, यानी an = c है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो c पे ही कन्वर्ज करेगा, यानी एक फिक्स पॉइंट an = एक फिक्स पॉइंट है, तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो देखिए इसमें एक ही नंबर आपको दिख रहेगा 1, तो ऑब्वियस है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इस सीक्वेंस जो है 1 पे ही कन्वर्ज करेगा। तो जो कांस्टेंट सीक्वेंस होते हैं, है ना, वो कन्वर्जेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द रेंज ऑफ सीक्वेंस an इज, n सीक्वेंस का रेंज क्या आएगा, n बराबर 1 रखेंगे 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा, 4 रखेंगे 4 आएगा। आप इजीली देख रहे हैं ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है, सेटअप नेचुरल नंबर है, सेटअप नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियस है इसका रेंज जो आएगा सेटअप नेचुरल नंबर ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। Which of the following statement is not correct in R? हाँ, क्वेश्चन पढ़िए, आप पढ़िएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है which of the following statement is not correct, तो ये सारा थ्योरम है और सब ये डिस्कस किया गया है। Every convergent sequence is bounded, पहला। दूसरा, every bounded sequence is convergent, एवरी कांची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। अब क्लास में एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कांची सीक्वेंस, है ना। तो इसमें आप देखेंगे इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो एक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, an = -1 के पावर n। ये हमारा जो सीक्वेंस एक है ये बाउंडेड सीक्वेंस है, यानी -1 1 -1 1 ऐसे ही आता है ना इसका सीक्वेंस। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस का अपर बाउंड 1 है, लोअर बाउंड -1 है, लेकिन ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करता है तो उसके पास केवल एक ही यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। ये हम पढ़े हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैज
यूनिक लिमिट पॉइंट, है ना, यानी आप वन लिमिट पॉइंट, एक ही लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपको दो लिमिट पॉइंट मिल रहा है, एक +1 एक -1। सो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्ज, नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। तो यही ऑप्शन जो हमारे बी करेक्ट होगा। बाकी सब थ्योरम है, एवरी कन्वर्ज सीक्वेंस इज बाउंडेड, जो कन्वर्ज होगा बाउंडेड भी होगा। एवरी काची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी ट्रू है। हाँ, एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज काची सीक्वेंस, है ना। तो इस सेकेंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सीक्वेंस हमारे पास है an इजकल टू -1 के पावर n, जो बाउंडेड तो है, यानी उसके पास अपर बाउंड 1 है, लोअर बाउंड -1 है, लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन यही है कि एवरी, मतलब थ्योरम है आपका कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज वन लिमिट पॉइंट, या आप यूनिक लिमिट पॉइंट कर सकते हैं। एक ही, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके पास एक ही लिमिट पॉइंट होना चाहिए, थ्योरम है ये, लेकिन यहाँ पर दो हो रहा है, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। वीडियो स्टॉप करिए, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में 15 क्वेश्चन हमने सीक्वेंस से किया। इसी तरह चैप्टर वाइज हम लेके आपके लिए आएंगे। बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर जो डिफरेंशियल कैलकुलस का आपका ये बुक है, देखिए करके सारे चैप्टर का हम MCQ करा देंगे, और देखते हैं जैसा टाइम मिलेगा वैसे हम करते हैं। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, बाय बाय।